ओम नमः शिवाय। ये श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता का 16वां अध्याय है। इसमें हम जानेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, नारद, मैंने शब्द आदि तत्वों से पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी बनाए। फिर इन्हीं से पर्वत, समुद्र, पेड़ पौधे, कलाएं, युग और समय की रचना की। मैंने ऐसे पदार्थ भी बनाए जो पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे संतोष नहीं मिला। तब मैंने माता अंबा के साथ भगवान शिव का ध्यान किया और उनकी कृपा से और भी सृष्टि की रचना की। मेरे नेत्रों से मरीचि ऋषि, हृदय से भृगु, सिर से अंगिरा, कानों से पुलह, उदान वायु से पुलस्त्य, समान वायु से वशिष्ठ, अपान वायु से कृतु, दोनों कानों से अत्रि, प्राण से दक्ष, मेरी गोद से नारद और मेरी छाया से कर्दम मुनि उत्पन्न हुए। इसके अलावा सभी साधनाओं का आधार धर्म भी मैंने अपने संकल्प से प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, महादेव की कृपा से जब मैंने साधकों और ऋषियों की रचना की तो मुझे संतोष मिला। मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म मेरी आज्ञा से मनुष्य रूप में आकर साधना करने लगे। इसके बाद मैंने अपने शरीर के अलग अलग अंगों से देवता और असुर रूपी अनेक पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें अलग अलग शरीर दिए। फिर भगवान शिव की प्रेरणा से मैंने अपने शरीर को 2 भागों में बांट लिया। एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी बन गया। पुरुष रूप स्वयंभू मनु कहलाए और महान साधक बने। नारी रूप से शत्रुपा नाम की परम तपस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु ने शत्रुपा से विवाह किया और उनसे सृष्टि को आगे बढ़ाया। मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्रियां आकृति, देवहूति और प्रसूति हुई। आकृति का विवाह ऋषि रुचि से, देवहूति का कर्दम ऋषि से और प्रसूति का दक्ष प्रजापति से हुआ। इन सब की संतानों से संसार भर गया। रुचि और आकृति से यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न हुए। यज्ञ और दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। कर्दम और देवहूति से कई पुत्रियां हुई। दक्ष और प्रसूति से 24 कन्याएं पैदा हुई। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कराया। उनके नाम हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, प्रिय, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। बाकी 11 कन्याओं का विवाह अलग अलग ऋषियों और देवताओं से हुआ, जैसे भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों से। इन सब की संतान से तीनों लोक भर गए। महादेव की आज्ञा से और भी कई महान ऋषि उत्पन्न हुए। एक कल्प में दक्ष की 60 कन्याएं हुई। उनमें से कुछ का विवाह धर्म से, कुछ का चंद्रमा से और 13 का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। कश्यप की संतानों से देवता, ऋषि, दैत्य, पेड़ पौधे, पक्षी, पर्वत और लताएं पैदा हुई। इस तरह पूरा संसार फैला। देवी सती, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, भगवान शिव की पत्नी बनी। लेकिन पिता के यज्ञ में शिव जी का अपमान देखकर उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे पार्वती के रूप में जन्मी और कठोर तप करके फिर से शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। देवी को लोग कई नामों से पूजते हैं, काली, दुर्गा, चंडिका, चामुंडा, भगवती, अम्बा, भद्रकाली, सर्वमंगला आदि। ये सभी नाम भक्तों को सुख और मोक्ष देने वाले हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ये पूरी सृष्टि भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रची गई है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों देवता महादेव के ही अंश हैं। भगवान शिव निर्गुण भी हैं और सगुण भी, और वे शिवलोक में माता शिवा के साथ निवास करते हैं। इसी के साथ 16वां अध्याय पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम पापी गुण निधि की कथा सुनेंगे। हर हर महादेव।